अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरबियत औलाद के सिलसिले में ये आज दूसरा दर्स है, यानी अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 1968 और सहीहुल जामी के अंदर ये हदीस 2928 के अंदर मौजूद है। और ये रिवायत हाकिम और बैहकी के अंदर भी मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तख़य्यरू लिनुतफ़िकुम फन्किहुल अख़फ़ा व अनकिहू इलैहि। क्या है हदीस का तर्जुमा कि तख़य्यरू लिनुतफ़िकुम, अपने नुत्फ़े के लिए बेहतर बीवी का इंतखाब करो और कुफू से शादी करो और कराओ। अनकिहुल अख़फ़ा व अनकिहू इलैहिम, कुफू से शादी करो और कराओ। अपनी होने वाली औलाद की भलाई की फ़िक्र इंसान को शादी से पहले ही हो जाना चाहिए। और जब आप शादी से पहले अच्छी बीवी की तलाश करेंगे, अच्छी बीवी का इंतखाब करेंगे, तो यकीनन जब खेती अच्छी होगी तो उसमें ज़रूर फसल भी अच्छा होगा। सिर्फ बीज अच्छा होने से काम नहीं होता है। औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खेती कहा है कुरान के अंदर, निसाउकुम हर्सुल लकुम, ये तुम्हारी बीवियाँ जो है तुम्हारी खेती है। जब खेती जरखेज़ होती है तो उसमें जो भी बीज आप डालेंगे उसमें फसल अच्छा होगा, मनपसंद आपका फसल होगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, सिर्फ बीज अच्छा होना ये असल बात नहीं है। बीज भी अच्छा होना चाहिए और खेती भी अच्छी होनी चाहिए, तो आपके मनपसंद फसल होगा। और एक शौहर जब अपनी बीवी के रहम में बीज डालते हैं तो उसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तख़य्यरू लिनुतफ़िकुम, अपने नुत्फ़े के लिए बेहतर बीवी का इंतखाब करो। यहाँ नुत्फ़े से मुराद मियाँ बीवी हम मिस्त्री के वक्त मिल मिलाप होने के वक्त जो मनी निकलता है, जो नापाक 3-4 कतरे पानी निकलता है, उसी को नुत्फ़ा कहा गया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छी और साले औलाद के हुसूल के लिए नेक सीरत बीवी ज़रूरी है, यानी अच्छी खेती ज़रूरी है। सिर्फ शौहर का नेक और साले होना काफ़ी नहीं है। उसके बाद फिर ये कहा कि फन्किहुल अख़फ़ा, कुफू से शादी करो और शादी कराओ। कुफू से क्या मुराद है? निकाह में कुफू का क्या मतलब है? कुफू का लफ्ज़ी माना है कि बराबरी होना, बराबरी करना या बराबर। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह इखलास में कहा ना, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, यानी अल्लाह ताला के बराबर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, कोई मखलूक नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, उसके हम मिसल हम पल्ला कोई नहीं है। यहाँ कुफू के माना होता है, लफ्ज़ी माना होता है बराबरी। तो निकाह में कुफू के बराबरी का क्या मतलब हुआ? यहाँ कुफू से मुराद कुफू की दीन में बराबरी होना चाहिए। दीन की बातें, दीन इस्लाम की जितने अहकामात हैं, जिनके उसूल और ज़वाबित हैं, ये दोनों को जानना ज़रूरी है। तभी एक इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशगवार होती है और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारती है। आजकल अक्सर जो है देखा ही जाता है कि ज़्यादातर मियाँ बीवी का झगड़ा होता है। मैं यहाँ पर तकरीबन 20 साल से ज़्यादा होने जा रहा है। कभी रात में कभी दिन में मियाँ बीवी का झगड़ा
आते रहता है, कोर्ट कचहरी में, थाना में। ज़्यादातर जो है मियाँ बीवी का झगड़ा तलाक तक की नौबत आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम लोग शादी के वक्त जो है, निकाह के वक्त जो है, कुफू को नहीं देखते हैं। और आजकल बहुत सारे लोग, बहुत सारे उलमा कुफू के माना गलत तरीके से बयान किए लोगों के सामने। क्या माना बयान करते हैं कि कुफू के माना मालदारी में बराबरी हो, यानी जितनी हैसियत वाले लड़के वाले होंगे उतनी हैसियत जो है लड़की वाले भी होना चाहिए। खूबसूरती में कुफू तलाश करते हैं, इसी तरह उम्र में भी कुफू तलाश करते हैं। लेकिन ये हदीस के जो अल्फाज है, कुफू का लफ्ज़ जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है, इससे ये सब मुराद नहीं है। आप बहुत सारी हदीसें आपको मिल जाएगी कि उम्र में छोटे बड़े हैं, 20 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 25 साल, 40 साल, शादी हो सकती है। शौहर काले हैं, औरत जो है गोरी है, शादी हो सकती है। या उसके खिलाफ औरत जो है देखने सुनने में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके अंदर दीनदारी है, शौहर बहुत हैंडसम है, देखने सुनने में अच्छा है, शादी हो सकती है, कोई हरज की बात नहीं है। औरत गरीब है या मर्द गरीब है, लड़का लड़की में से कोई गरीब है, कोई अमीर है, शादी करा सकते हैं। अगर चाहले तरफ़ैन रजामंदी हो जाए तो शादी हो सकती है। लेकिन यहाँ कुफू से मुराद दीनदारी का कुफू देखना है हमें। कैसे? मान लीजिए एक लड़का जो है वो आलिम दीन है, कुरान हदीस के बहुत जानकार हैं और दीन के बहुत जानकार हैं, तो उसके लिए वैसी एक लड़की चाहिए जो वो भी उसके हमपल्ला हो, यानी वो भी दीन के मामला में, इस्लाम के मामला में, शरीयत के मामला में वो भी अच्छी तरह उसको नॉलेज होना चाहिए। तो जो क्या है दोनों में एडजस्ट होगा और दोनों की ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। आजकल होता क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि मौलाना एक लड़की तलाश के दीजिए ना, बेटा की शादी कराएंगे। तो कैसी बहू चाहिए, लड़की कैसी होनी चाहिए? और देखने सुनने में अच्छी हो, थोड़ा सा अगर प्रॉपर्टी वाले हो तो और अच्छा है, और वो थोड़ा नमाजी होनी चाहिए, कुरान हदीस का जानकार होना चाहिए, ताकि हमारे घर में जाके नमाज रोज़ा सही तरीके से करे, लोग को सिखा सके। अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है। आपका बेटा क्या करता है? तो बोलता है कि मेरा बेटा तो मौलवी साहब राजमिस्त्री का काम करता है, पढ़ा लिखा उतना नहीं किए हैं, नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, कुरान पढ़ना जानता है कि नहीं जानता है। अब बताइए, आपका बेटा जब ये सब नहीं जानता है तो आप फिर उस तरह की बहू क्यों तलाशते हैं? आपका बेटा जैसा आप वैसी बहू लेके आइए ना। आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उसके अंदर सही तालीम नहीं है, तो फिर जो है इस तरह की एक लड़की आके क्या उसके साथ जिंदगी गुजार सकती है? बताइए, नहीं गुजार सकती है। थोड़ा सा 19-20 चलेगा, ऊंच नीच चलेगा, लेकिन एकदम जो है ऑपोजिट, ये बहुत कुरान हदीस के जानकार हैं और दूसरे साइड पे कुछ भी नहीं है, नथिंग है, तो हमेशा तनाव, बुग़्ज़, हसद लगा रहेगा। ये उसूली बात है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। आप मान लीजिए हम आपको फोन लगा दिए, आपके पास भी मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, तो फोन जिसको मैंने लगाया उसको फिर फोन कैसे रिसीव किया जाता है उसको जानना चाहिए। वो अगर फोन हाथ में लेकर के लाल बटन दबा देंगे तो बात होगी, बात नहीं होगी, फोन कट जाएगा। मैं फिर फोन लगाता हूं, फिर वो लाल बटन दबा देता है, फिर फोन कट जाता है। यानी मैं जितनी बार उसको फोन लगाता हूं वो फोन रिसीव करना जानता ही नहीं है कि कौन सा बटन दबाने से बात हो सकती है। भाई हरा बटन दबाएगा तो उससे बात होगी, लेकिन वो जानता नहीं है। ठीक इसी तरह जब मियाँ बीवी में दीन में कुफू अगर नहीं है, मैंने बहुत सारे जगहों में देखा कि हमेशा लड़ाई झगड़े, यहां तक कि तलाक तक की नौबत आ जाती है।
शादी से पहले ही से जो है जहेज और शरीयत के खिलाफ न जाने क्या क्या रसूमात अंजाम देते हैं, और उसी टाइम से टेंशन शुरू हो जाता है। तो दीन में अगर कुफू अगर तलाश करेंगे, दीन कुफू अगर बराबरी अगर देखेंगे, तो ये पुरसुकून और खुशगवार जिंदगी गुजरेगी मेरे भाई और दोस्तों। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, फनकिहुल अफ़ा वानकिहु इलैहिम, तुम लोग कुफू से शादी करो और दूसरों को भी कराओ। तो आजकल ऐसा होता नहीं है। हाँ, लड़का जो है MBBS पास है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसको दीन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, और यहाँ एक लड़की जो है आलिमा जो है बनात से फारेगा लड़की से शादी करा दिए हैं, ये कुछ बोलती है वो कुछ बोलता है, ये बोलता है दाएं वो बोलता है बाएं। तो इस तरह हमेशा मियाँ बीवी के अंदर तनाव टेंशन क्या होता है, लगा रहता है। तो जब दोनों में दीन में बराबरी होगी तो हमेशा उसकी जिंदगी अच्छी होगी। और इसी चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में भी इरशाद फरमाया है कि अल खबीसातु लिल खबीसीन, खबीस औरतों के लिए जो है खबीस मर्द होना चाहिए, वल खबीसूना लिल खबीसात, और खबीस मर्द के लिए खबीस औरत होनी चाहिए, वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन, और पाक मर्दों के लिए जो है पाक औरतें जो है पाक मर्दों के लायक हैं, वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात, और पाक मर्द जो है पाक औरतों के लायक है। जो जैसा है वैसा उसको क्या करना होगा, रिश्ता दिलाना होगा। यहाँ लड़की बदचलन है, बद अखलाक है, उसकी सीरत अच्छी नहीं है, और जो उसको एक जो है अच्छे दीनदार लड़का से शादी करा दिए, बताइए उसकी जिंदगी एडजस्ट होगा कभी? कभी नहीं। उसकी जिंदगी जो है और जिंदगी के अंदर तालमेल नहीं हो सकती है मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए शादी के वक्त जो है माँ बाप जो है अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं कि मेरे बच्चे कैसे हैं, दीनदार घराने से हैं कि नहीं है, नमाजी है कि नहीं है, मुत्तकी परहेजगार है कि नहीं है। अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचते हैं, वो दूसरी औलाद के बारे में सोचते हैं कि हमें ऐसा बहू चाहिए, हमें ऐसा दामाद चाहिए। इसलिए हमेशा इस बात को जहन में नोट कर लीजिए, जब भी रिश्ता कराइए, शादी कराइए, धन दौलत मत देखिए, खूबसूरती नहीं देखिए, उसकी उम्र भी नहीं देखिए। उम्र देखिए एकदम आसमान जमीन नहीं होना चाहिए, थोड़ा 19-20 होना चाहिए, 15 साल 20 साल होना चाहिए, या 20-25 साल फर्क होना इस तरह हो सकता है। या अगर दोनों बालिग हो चुके हैं और बालिग होने के बाद 10-20 साल का भी फर्क हो जाए तो भी इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन दीन में कुफू होना बहुत जरूरी है, तभी जो है उसकी जिंदगी जो है सही तरीके से गुजरी। मेरे पास बहुत सारी औरतें आती हैं और 3-4 बच्चे की माँ मेरे पास आके जो है शिकायत दर्ज की कि मौलाना हमको तलाक करा दीजिए। क्यों? इसलिए कि मेरा शौहर दारू पीता है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू मेरे पास जब आता है ना, उसके मुंह से बदबू आती है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, और जब मैं उससे थोड़ा दूर रहना चाहती हूँ ना तो मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। बताइए, एक नमाजी बीबी के पास एक बेनमाजी शौहर, एक शराबी, एक नशा पीने वाले, नशा करने वाले शौहर उनके पास अगर जाएगा तो उसकी हालात कैसी होगी बताइए। इसलिए हमेशा जब शादी कराएंगे तो चाहे बेटा हो या बेटी हो, कुफू तलाश कीजिए दीन के अंदर, दीनदारी के अंदर। और पिछले दर्स में मैंने यही बताया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि फज़्फुर बिज़ाति दीन, तुम लोग दीनदार को तरजीह दो, इसी में जिंदगी खुशगवार हो जाएगी, दुनियावी जिंदगी भी अच्छी होगी और उखरावी जिंदगी में भी कामयाबी मिलेगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, जब हमें आगे की जनरेशन को सुधारना अगर है तो हमें अभी से क्या करना है, जब हम खुद शादी के लायक हो चुके हैं ना तो हम खुद दीनदार बीवी तलाश करेंगे। और अगर बाप अगर बेटा की शादी कराना चाहते हैं तो बाप को भी सोचना चाहिए कि हम अपने बेटे की शादी इस्लामी तरीके से कराएं और जो है एक दीनदार लड़की से कराए, दीनदार घराने में कराए। तो यकीन मानिए कि फिर आगे का जो जनरेशन है, आपका समाज, आपका मुआशरा पाकीज़ा खानदान होगा, मुआशरा का क़याम अच्छा मुआशरा का क़याम मुमकिन हो सकेगा। और इस तरह फिर जो है आगे जितनी भी
आपके ख़ानदान बढ़ेंगे, सब नेक सीरत और उम्दा खसलत वाले होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब लोगों को